शुक्र अल्लाह का बहुत 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 सुकून मिलता है जब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, घर साफ़ हो जाता है, सब चीज़ें चमकने लगती हैं, वो भी बहुत बहुत कम पैसों में। आपने हमेशा देखा है कि हम लोग जो है ना, मेरे चैनल पे आप लोगों को एक लोअर मिडल क्लास के रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल का पता चलता है कि हम किस तरह अपनी लामहदूद ज़रूरियात को महदूद वसाइल में रहते हुए किस तरह पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हो रही थी किचन की डीप क्लीनिंग। मैंने आप लोगों को जैसे अभी अपने किचन के स्पाइसेस जार दिखाए हैं, नमक मिर्च के डब्बे दिखाए हैं। बहुत पुराने हो गए थे मेरे नमक मिर्च के डब्बे और बहुत जल भी गए थे, सिकुड़ भी गए थे। ज़ाहिर है पुरानी चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल में रहती है उतनी पुरानी होती चली जाती है, चाहे हम उसको जितना भी साफ़ कर लें। ज़ाहिर है पुरानी चीज़ तो पुरानी ही रहती है। तो यहाँ पे मेरे डब्बे जो मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं, ये जले हुए डब्बे थे, सड़ गए थे, बिल्कुल सिकुड़ गए थे, हीटर के पास ही पड़े रहते हैं। तो जो डब्बे पुराने हो गए थे मैंने उनको फेंक दिया था और उनकी जगह पे न्यू कंटेनर में ले आई हूँ, बहुत ही सस्ते वाले। और उसके बाद फिर जो पुराने डब्बों में से जो फेंकने वाले नहीं थे, जो सही कंडीशन में थे, तो वो 2-3 डब्बे मैंने रख लिए ताकि उनमें भी मैं कुछ चीज़ें रख सकूँ। एक में तो सर्फ़ डाल दिया था, दूसरे रख दिए हैं, देखो उसमें क्या डाला जाता है। और यहाँ पे जो किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है वो मैंने एक सॉल्यूशन सा बना लिया था। मैंने टब के अंदर खौलता हुआ पानी डाला, उसमें मैंने काला तेल डाला, ₹50 का मैं लाई थी और तकरीबन ₹25 का मैंने डाल दिया, बाकी ₹25 का रख दिया खौलते हुए पानी में। उसके बाद मैंने 2 बड़े-बड़े चम्मच सोडे के डाले, ₹50 का मैं पैकेट लाई थी, उसमें से मैंने थोड़ा-सा रखा और थोड़ा-सा पानी के अंदर डाल दिया। फिर उसमें से सबसे पहले जो टोकरियाँ धोने वाली थी, जो चंगेरें बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी, वो मैंने भिगो के रखी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने उसको धोना शुरू कर दिया और यहाँ तकरीबन ₹50 में ही पूरे किचन के बर्तन मैंने धोए हैं, उसी सॉल्यूशन के साथ, उसी महलूल के साथ। मेरी बहनों, जब भी आप काम करती हैं, काम करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। घर की रूटीन सबकी एक जैसी होती है, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं अपने घर में जिस तरह सफाई करती हूँ, सबसे पहले अपने कमरों को बराबर कर लेती हूँ और जब किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो किचन की जो डीप क्लीनिंग है, वो मेरी बहुत अरसे के बाद होती है। वो किस तरह बहुत अरसे के बाद होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मिसाल के तौर पर जब पत्ती ख़त्म हो जाती है तो पत्ती का डब्बा मैं रीफ़िल करने से पहले बर्तनों के साथ धो देती हूँ। और जब चीनी ख़त्म हो जाए, इसी तरह चीनी को रीफ़िल करने से पहले मैं चीनी का डब्बा धोती हूँ। चाहे घी ख़त्म हो जाए, चाहे ऑयल ख़त्म हो जाए, तो मैं बोतलें पहले धोती हूँ। ऑयल की बोतलें तो अंदर से नहीं धुलती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, बाहर से ही धोकर मैं दोबारा उनको रीफ़िल करती हूँ। तो इस तरह डीप क्लीनिंग की जो बारी है मेरी बहुत अरसे के बाद आती है। अगर आप काम को डिले करते जाते हो, काम को छोड़ते चले जाते हो, तो डीप क्लीनिंग जिस दिन करनी होती है, आपको काफ़ी दिन लग जाते हैं, काफ़ी आप थक जाती हो। तो बेहतर यही होता है कि एक दिन ही खुद की जान मारने से, थका देने से बेहतर है आप थोड़े-थोड़े डीप क्लीनिंग का हिस्सा रेगुलर करती रहा करें। इस तरह आप पे काम का बोझ भी नहीं बनता है और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो यही एक ही महलूल से मैंने पूरे घर के किचन के बर्तन धोए, बाल्टियाँ हैं, टब हैं, बोतलें हैं, बर्तन थे और एल्युमिनियम के बर्तन थे, क्योंकि इनमें काला तेल भी था तो वो भी चमक गए थे। और उसके बाद सारे बर्तन धोने के बाद पूरे बर्तन मैंने हवा में रख दिए थे, पंखा चला दिया था, कालीन के ऊपर बर्तन फैला देने के बाद जैसे ही वो बर्तन सूखने पे आए, मैंने अपनी किचन की स्लेब हैं, टाइल्स हैं, उनको साफ़ करना शुरू कर दिया था। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्कॉच ब्राइट से नहीं साफ़ होती हैं, जिनके कॉर्नर बने होते हैं, तो उनको मैंने टूथब्रश से ही साफ़ करने की कोशिश की। आप ये देखें, ये टोकरियाँ सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। अच्छा, इसी महलूल में ही जब ये महलूल तकरीबन हो गया था, सारे बर्तन धुल गए थे, इसी महलूल में मैंने अपना किचन का जो डस्टर है, वो भी धो के ना अपनी टाइल्स साफ़ करी थी और साथ के इसके स्लेब भी साफ़ करी थी। मैंने इस महलूल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। जब पूरा किचन साफ़ हो गया तब मैंने इस महलूल को फेंका, क्योंकि बर्तनों का पानी था, किचन है, टाइल्स है, उनका पानी था। और काफ़ी दिनों से किचन इतना गंदा हो रहा है। हमारे घर में गैस तो आती नहीं है। फिर हम लोगों ने ना गैस का सिलेंडर लिया, उसमें सिलेंडर में गैस भरवाई, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जब सिलेंडर के साथ तो दूसरा चूल्हा लगता है। उस चूल्हे को लेने के हमारे हमारे पास पैसे नहीं थे, ये भी चूल्हा मुझे मामू ने दिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी चूल्हे में ही पाइप लगा दिया। तो और बर्तन इतने काले हो जाते हैं, बर्तनों को मैनेज करना। अब ये यहाँ पे जो सिलेंडर देख रहे हैं ना आप, ये मेरे मामू ने हमें दिया है। और यहाँ पे डब्बे में ले आई थी, यहाँ पे किचन आपको खाली दिख रहा है, चीज़ें खाली दिख रही हैं, सारी चीज़ें सूख रही हैं। उनके एक गीले बर्तन में से एक जैसे स्मेल आती है, वो भी हटाने के लिए मैंने इनको पंखे के नीचे रखा था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरा किचन साफ़ हो गया। ये खुशी और ये सुकून मेरी बहनें जो हाउस वाइफ़ हैं अच्छे से समझ सकती हैं। हाउस वाइफ़ मीन्स कि जो घरदारी करती हैं, जिनको काम किया किराया मिलता है, जिनकी हेल्पर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने जैसी मेरी बहनों की बात कर रही हूँ जो मेरी तरह हैं, जो अपना काम खुद करके सुकून हासिल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें देखें,
स्टील के ग्लास तक चमक गए थे। और जब भी आप सफाई करती हैं, भले आप कपड़े धोती हैं या कोई भी चीज़ फर्श भी साफ़ करती हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, काला तेल लेकर रखा करें। एक तो सस्ता पड़ता है आप लोगों को, दूसरा ये चिकनाई को ऐसे खा जाता है बला की तरह। मैं सच बता रही हूँ आपको। साबुन भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं करता चिकनाई को जितना काला तेल साफ़ करता है। इससे बहुत अच्छे साफ़ होती हैं। अच्छा, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो गई थी। इसके बाद मैंने अपने घर में जो ऑयल लिया था, जो और ये ऑयल की बोतल थी, ये मेरे बहुत काम आ रही है। अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको देखते ही ले लिया था और ये मेरे बहुत काम आ रही है। पहले जो मैं बड़ी वाली ऑयल की बोतल आपने येलो वाली देखी है वो मैं धो रही थी, उससे मैं थोड़ा-सा भी ऑयल डालने की कोशिश करती थी ना तो ज़्यादा आ जाता था। इवन कि 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 4 ब्रेड के लिए मैं ऑयल डालती थी तो वो पूरे सालन के जितना ऑयल ही गिर जाता था। लेकिन अब इस छोटी-सी बोतल की वज़ह से मुझे बहुत सुकून मिला है। अच्छा, पहले मैंने ना ये सेटिंग की और उसके बाद ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे तो मैंने बॉक्सेस पहले रेड वाले बड़े वाले पीछे रखे, फिर छोटे वाले उनके आगे रख दिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे तो मैंने इस तरह किया कि जो बड़े वाले डब्बे थे, तो वैसे 8 4 वो हैं, 4 ये थे, तो इनको एक दूसरे के ऊपर सेट किया। तो इस तरह जब चीज़ें आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस काफ़ी स्पेस आपके पास इतनी आ जाती है कि आप उसके साथ दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मेरी वो बहनें जिनके किचन छोटे हैं तो इस तरह डब्बे एक दूसरे के ऊपर रख दिया करें, उसमें काफ़ी स्पेस बच जाती है दूसरे काम वगैरह के लिए। वो आसान ज़रूर बनाता है, ये हमेशा याद रखना। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ज़रूर भरता है लेकिन खुशियाँ नहीं देता, ये देखना। और जब वही बात आ जाती है ना, जब आसानियाँ पैदा होती हैं तो इंसान को बहुत खुश भी हो जाता है। तो ये बात आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे लगता है जैसे ख़त्म होती जा रही है कि अब लोग ना पैसे से खुशियाँ भी ख़रीदना शुरू हो गए हैं। लेकिन कहीं-कहीं ये बात सही आती है, कहीं ये बात गलत आती है। लेकिन आज जो मैं डब्बे लाई थी भले सस्ते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून आया। यहाँ पे मेरा एक किचन न्यू सा मुझे लगने लग गया। 2 महीने के बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया, न्यू डब्बे लगाए, स्पाइसेस लगाए, चंगेरें खरीदी, बर्तन सारे चमक गए थे। वैसे तो बच्चे ही धो रहे थे, मेरे हस्बैंड बर्तन धो रहे थे तो वो बस गुज़ारा ही करते थे। लेकिन आज हर चीज़ ऐसे मैंने उँगली से टच करके देखा, किसी चीज़ पे कोई लेस नहीं था। ऐसी हर चीज़ शाइन कर रही थी, काले तिल की मेहरबानी की वजह से और मेरी अपनी मेहनत की वजह से। वही है ना, औरत घर बनाना जानती है, घर सजाना जानती है अपनी मेहनत से। तो मेरी बहनों, आप लोग भी इसी तरह मैंने देखा है बहुत कोशिश करती हो, अपना घर सजा-सँवार के रखती हो। अच्छा, ये आपको बेलना भी नज़र आ रहा होगा, ये बेलना टूट गया था। लेकिन वही बात है, मेरी आदत है कि काम नहीं मैं रुकने देती। इस बेलने को वापस मैंने टेप से ठीक किया। तो यहाँ पे हो गई है मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। यहाँ पे बर्तन मैंने एक दूसरे के ऊपर लगा दिए थे। आप लोगों ने देखा है कि कैबिनेट नहीं है मेरे घर में, तो मैं क्या कोशिश करती हूँ, तो मैं बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ और नीचे के पोर्शन में भी रख देती हूँ। पर्दे हम लोगों ने लगाने से मालिक मकान को बोला था कि हम लोगों ने पर्दे लगाने हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कील नहीं ठोकने, बिल्कुल कील लगानी ही नहीं है दीवारों में। ज़ाहिर है वो भी बेचारे मजबूर हैं, मेहनत से घर बनते हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोगों ने वो बाहर से जो ड्रिल मशीन आती है, बंदा लाना है और उससे लगवाने हैं। तो वो हम लोगों ने जब पता किया तो वो जो 2 ढाई हज़ार 3,000 बोल रहा था कि एक पर्दे का मैं 500 लूँगा, एक पर्दा लगाने का। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है मेरे किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है 50 रुपए के महलूल से, जिसमें मैंने डाला था काला तेल और सोडा और गर्म खौलता हुआ पानी। उससे मैंने पूरे किचन के बर्तन, टाइल्स और स्लेब को साफ़ किया और इवन के डस्टर को भी साफ़ कर दिया था। लास्ट में मैंने उसको भी धो दिया था। तो ये हो गई है तकरीबन मैंने कितने के 100 के डब्बे लिए थे, 400 के डब्बे और 50 रुपये के 450 में पूरा किचन मेरा अल्लाह का शुक्र है न्यू हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है मेरी बहनों, आप अच्छे से जानती हैं जो होम मेकर्स हैं कि छोटी सी वीडियो पे, थोड़े से काम पे भी बहुत मेहनत लगती है।